तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सुनहुआ, फेंग और मास्टर रूलोंग उन सामानों को सही सलामत लेकर के चैंग सिटी में पहुंच जाते हैं। और हमने ये भी देखा था कि मास्टर जेडन को मेहमान के तौर पर वहां लाया जा रहा था मेयर मैंसन में। तो एक बूढ़ा उन लोगों के आगे आ जाता है, जिसके बाद एक सिपाही उस बूढ़े को एक चाबुक से मारता है। और जैसे ही वो उसे दूसरा चाबुक मारने वाला होता है तो फेंग आगे में आकर उस बूढ़े आदमी को बचा लेता है। और तभी वो सिपाही पीछे से कहता है, ए लड़के, आगे से हट जाओ, नहीं तो दूसरा वार तुम्हें झेलना होगा। और तभी वो बूढ़ा आदमी वहाँ से फेंग को थैंक्स कह कर के चला जाता है। जिसके बाद फेंग अपना तलवार निकालने ही वाला होता है तो सुनहुआ उसे रोक लेता है। सुनहुआ उसके कानों में कहता है, फेंग, हमें यहाँ ऑफेंड नहीं करना चाहिए क्योंकि मास्टर जेडन साथ में है, वो बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, तुम अभी यहाँ से हट जाओ, हम लोग बाद में बात करते हैं। जिसके बाद फेंग और सुनहुआ आगे से हट जाते हैं और तब हमें इधर दिखाया जाता है मास्टर जेडन को वो सिपाही लेकर के मेयर मैंसन की ओर जाते हैं, जहाँ थोड़ा आगे बढ़ने पर वहाँ के एक कमांडर उनका स्वागत करते हैं। जिसके बाद वो उन्हें मेयर मैंसन की ओर लेकर जाने वाले होते हैं। और तब फेंग उन लोगों को देखकर सुनहुआ से कहता है, सुनहुआ, ये आदमी कौन है जो कि पालकी में है? ये तो काफ़ी यंग लग रहा है और इतने यंग एज में इसे इतना रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। और तब सुनहुआ उसे बताता है कि ये मास्टर जेडन है, मास्टर जेडन फर्स्ट लेवल एल्केमिस्ट हैं, इसीलिए मास्टर जेडन को इतना रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। और अगले सीन में हम लोगों को सुनहुआ और फेंग को एक कमरे में बातचीत करते हुए दिखाया जाता है। और तब सुनहुआ फेंग को एक थैला देता है जिसमें कि 10,000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है, क्योंकि वो उन लोगों के साथ इस मिशन में आया था। और उस 10,000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन के थैले को अपने हाथों में लेने के बाद फेंग वो पल याद करता है जब वो लोग तीनों, फेंग, हेन्यूर और म्यूबाई, एक साथ आ रहे थे। तो हेन्यूर म्यूबाई से पूछती है कि म्यूबाई, हम लोग फेंग के लेवल में कब आने पाएंगे? और तब म्यूबाई बताता है, जैसा कि हम लोग 9th लेवल में हैं तो फेंग डिवाइन रियल में है और डिवाइन गेट रियल में पहुंचने के लिए हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और इसका कोई कंफर्मेशन भी नहीं है कि हम लोग कब पहुंचेंगे, लेकिन अगर हमें जल्दी पहुंचना है तो हम रियल ब्रेकिंग पिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तब हेन्यूर निराश हो जाती है, वो सोचती है काश हम लोगों के पास भी एक रियल ब्रेकिंग पिल होता। इसीलिए फेंग उस थैले को वापस देने का सोचता है। और तब फेंग सुनहुआ को वो थैला देने चाहता है और कहता है, सुनहुआ, मुझे इस थैले के बदले क्या तुम रियल ब्रेकिंग पिल दे सकते हो? और यह बात सुन करके सुनहुआ पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, फेंग, तुमने तो मुझे शॉक्ड कर दिया, क्या तुम्हें रियल ब्रेकिंग पिल के वैल्यू के बारे नहीं पता है? जिसके बाद फेंग कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता है। और तब सुनहुआ उसे कहता है, रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो, रियल ब्रेकिंग पिल का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। और तब सुनहुआ उसे कहता है, 10,000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन में तो एक रियल ब्रेकिंग पिल मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो यह सुनकर के फेंग थोड़ा निराश हो जाता है। जिसके बाद सुनहुआ उसके कानों के पास जाकर उसे कहता है, फेंग, मैं तुम्हें सुन फैमिली की, यानी कि हमारी फैमिली की एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी को भी मत बताना। जिसके बाद फेंग कहता है, बोलो, मैं किसी को नहीं कहूँगा। और तब सुनहुआ फेंग को कहता है कि फेंग, हमने जो सामान लाया है वो हमने मेयर मैंसन में पहुँचाया है और वो सामान मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स है रियल ब्रेकिंग पिल के। और मास्टर जेडन को भी मेयर मैंसन के मेयर ने ही बुलाया है। वो 3 रियल ब्रेकिंग पिल बनाने वाले हैं, जिसमें से एक वो अपने बेटे के लिए रखेंगे और बाकी 2 शायद ऑक्शन में रखेंगे। और यह सुनकर के फेंग खुश हो जाता है। जिसके बाद वो ऑक्शन के लिए निकल जाता है। और तब शहर के एक ऑक्शन हाउस में वो जाता है, जहाँ पे हमें पहले एक लड़का दिखाया जाता है जिसके पीछे 2 सिपाही होते हैं और एक लड़की वहाँ उनका वेलकम करती है और उन्हें आसानी से जाने देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जब फेंग वहाँ से जाने वाला होता है तो वो लड़की फेंग को रोक लेती है। वो सोचती है कि शायद फेंग उतना अमीर नहीं है। जिसके बाद वो फेंग से पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो? और तब फेंग बताता है, मैं क्विंसेंग माउंटेन से आया हूँ, जो कि युआन क्विस सेक्ट में है। और तब वो लड़की बोलती है, माउंटेन पीपल, पहाड़ के लोग, ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, इस जगह में तो अमीर अमीर लोग आते हैं। और यह बात सुनकर के फेंग अपना ब्रॉन्ज कार्ड निकालता है और तभी हमें वहाँ पे 2 और लड़के दिखाए जाते हैं
जिनमें से एक मास्टर जिन और एक मास्टर ली होता है, और वो लोग दोनों वहाँ आकर के फैंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो फैंग के ब्रॉन्ज कार्ड को देख करके कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम एक पुअर एरिया से आए हो। जिसके बाद वो लोग फैंग का और भी मजाक उड़ाते हैं, तो फैंग उन दोनों को अपने पावर्स की मदद से दूर ढकेल देता है और उसी वक्त मैनेजर जाई वहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद फैंग उन्हें ग्रीट करता है और तब वो लड़की फैंग को मैनेजर जाई से बात करता हुआ देख करके फैंग का लेवल का अंदाज़ा लगा लेती है और तब वो उन दोनों को रिस्पेक्टफुली अंदर लेकर जाती है। और अंदर में जाने के बाद फैंग और मैनेजर जाई बात करने लगते हैं, जहाँ फैंग उन्हें कहता है कि आप यहाँ कैसे, और तब मैनेजर जाई उससे कहता है कि मैं फ्री था इसलिए मैं यहाँ आ गया। और तब मैनेजर जाई फैंग को थैंक यू कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि फैंग ने जो वो ब्लैक ब्लड स्नेक का दांत सीनियर डोंग फैंग लिन को बेचा था, उससे सीनियर डोंग फैंग लिन ने एक हिडन वेपन बनाया और मैनेजर जाई ने उसी वेपन को खरीद लिया, जो कि अब उनका बहुत ही काम आ रहा है। और तभी फैंग मैनेजर जाई से कहता है, मैनेजर जाई मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। तो मैनेजर जाई उससे कहता है, बोलो तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। और तब फैंग उन्हें कहता है कि मुझे 2 रियल्म ब्रेकिंग पिल चाहिए। और फैंग ये भी कहता है कि मैंने सुना है मेयर मैंसन के मेयर 3 रियल्म ब्रेकिंग पिल बना रहे हैं, जिनमें से एक वो अपने बेटे के लिए रखेंगे और बाकी 2 किसी ऑक्शन हाउस में रखेंगे। और अगर वो आपके ऑक्शन हाउस में रखेंगे तो आप मुझे बता देना, या फिर इससे रिलेटेड जानकारी भी आपको मिलेगी तो आप मुझे बता देना। तो मैनेजर जाई कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा। और तब फैंग मैनेजर जाई को अपना रेड ड्रैगन का स्किन देता है, जिसे कि उसने जुसान हॉलीलैंड में मारा था। और इस स्किन को देख करके मैनेजर जाई हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तो एक सेकेंड डिवाइन गेट रियल्म वाले बीस्ट का स्किन है। और फैंग कहता है हाँ। और तब मैनेजर जाई कहते हैं ये ऑक्शन हाउस का लास्ट आइटम होगा और मेरे अंदाजे के हिसाब से इसका एस्टिमेटेड प्राइस तो 20,000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स होगा ही। और इतना बोलने के बाद वो लोग कुछ और बातें करते हैं, जिसके बाद फैंग ऑक्शन हॉल की तरफ चला जाता है। और तब ऑक्शन स्टार्ट होता है, जिसे कि एक लेडी लीड कर रही थी और वो वहाँ पे डिफरेंट सामानों की नीलामी कर रही थी। वो बहुत सारे सामानों को लाती है और आहिस्ते आहिस्ते बहुत सारे आदमी उन सामानों को लेते भी हैं। और कुछ देर बाद वो एक अच्छी बुक लाती है। उस बुक में एक खास टेक्निक लिखा हुआ था, जिसमें कोई अगर मास्टर कर ले तो वो कम समय में बहुत ही ज़्यादा दूर का डिस्टेंस कवर कर सकता है, साथ ही उसका स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फैंग इस बुक को लेने का डिसाइड करता है और तब वो लड़की उस बुक का स्टार्टिंग प्राइस लगाती है, जिसके बाद बहुत सारे लोग जिसको उस बुक को लेने में इंटरेस्टेड हैं वो लोग अपना अपना प्राइस बताते हैं। और इसी तरह ये सिलसिला चलता है, लेकिन आखिर में फैंग उसका प्राइस 3,500 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स लगाता है। तो इससे आगे और कोई भी नहीं बोलता। जिसके बाद ऊपर से एक आवाज़ आती है, जिसमें कि कोई आदमी कहता है 4,000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन। और इस आवाज़ को सुन करके वहाँ के लोग समझ जाते हैं कि ये तो मेयर का बेटा है, यानी कि चैंग सिटी के जो मेयर है उनका बेटा। जिसके बाद वो लोग और प्राइस नहीं बढ़ाने चाहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वो तो मेयर का बेटा था और यहाँ पे बस उसका ही चलता है। लेकिन फैंग कहाँ मानने वाला था, फैंग तो वैसे भी उसे जानता भी नहीं था। इसलिए फैंग 4,500 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन कहता है। और तब मेयर के बेटे यानी कि यंग मास्टर जियो कहते हैं, कौन है जो इस प्राइस को बढ़ा रहा है? मैंने जो कह दिया बस प्राइस वही फिक्स हो जाती है। अब वो कहते हैं 5,000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, लेकिन फैंग फिर भी नहीं रुकता। फैंग कहता है 5,500 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। और तभी फैंग के कमरे में 2 सिपाही आ जाते हैं। वो कहते हैं, ए लड़के, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? तुम्हें पता है ना कि यंग मास्टर जियो अपनी बोली लगा रहे हैं, तो तुम उसे रेज क्यों कर रहे हो? और तब फैंग ये भी कहता है, अगर तुम्हारे मास्टर को प्रॉब्लम है तो उन्हें यहाँ आकर मुझसे बात करने बोलो। लेकिन वो लोग कहते हैं, शायद तुम्हें अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हो? और उसी समय वहाँ मैनेजर जाई आ जाते हैं। मैनेजर जाई वहाँ आकर के कहते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और तब वो लोग कहते हैं, ये लड़का हमारे मास्टर के प्राइस को बढ़ा रहा है। जिस पर मैनेजर जाई कहते हैं, इसमें गलत किया है। फैंग उस सामान को लेने चाह रहा है, इसीलिए वो प्राइस बढ़ा रहा है। और तब ये दोनों सिपाही कहते हैं, आप हमारे यंग मास्टर को नहीं जानते हैं, वो चैंग सिटी के मेयर के एक लौते सन है। जिस पर मैनेजर जाई कहते हैं, तुम्हारी पहचान तो बस चैंग सिटी से ही है ना, लेकिन मेरी पहचान तो दायून डायनेस्टी तक है।
और डायोन डायनेस्टी के अंदर में चैंग सिटी आता है, इसीलिए वो दोनों सिपाही डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मैनेजर जाए फैंग को परेशान होने मना करता है। वो कहता है अगले बार से ऑक्शन हाउस में तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। जिसके बाद ऑक्शन को फिर से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन इस बार कोई भी और ज़्यादा प्राइस नहीं लगाता, इसलिए ये बुक फैंग का हो जाता है। और तब ऑक्शन ख़त्म होने वाली होती है तो सबसे लास्ट आइटम को लाया जाता है। सबसे आखिर में वही ड्रैगन का स्किन था। इस स्किन का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा था और सभी लोग इसे लेना चाहते थे। जिसके बाद सब कोई अपना अपना प्राइस लगाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आखिर में बाई यांग झेन लगाता है। लेकिन एक आदमी का बाई यांग झेन से झगड़ा हो जाता है और वो लोग झगड़ने लगते हैं। जिसके बाद बाई यांग झेन कहता है अगर आज खुद मेयर भी यहाँ आ जाए इस स्किन को लेने के लिए तो मैं उन्हें ये लेने नहीं दूंगा। और तभी ऊपर से मेयर का बेटा ये सुन लेता है। वो नीचे देखकर कहता है बाई यांग झेन, क्या तुम्हें अपने शहर में अच्छा नहीं लगता जो तुम हमारे शहर आए हो? वो उसका मजाक उड़ा रहा था। और तभी मास्क पहना हुआ आदमी कहता है तुम लोग झगड़ना बंद करो, क्योंकि इस स्किन को वैलीज ऑफ स्कल लेना चाहते हैं। और वैली ऑफ स्कल का नाम सुन करके सभी लोग डर जाते हैं। जिसके बाद हमें ये नहीं दिखाया जाता कि वैली ऑफ स्कल कौन है और उस स्किन को कौन खरीद रहा है। और अगले सीन में हम लोगों को यह दिखाया जाता है कि वो लड़की ऑक्शन लीडर आकर के फैंग को उसका बुक दे देती है। और तब हम लोगों को फैंग को दिखाया जाता है जो इस जगह से अपने घोड़े में बैठकर जा रहा होता है। और वो ये कहता है कि मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि मेरा ड्रैगन का स्किन 30,000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन में बिकेगा और मेरे पास तो सुनहुआ का दिया हुआ 10,000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन भी है। और तभी छोटा वाला फैंग बाहर आता है और वो बड़े वाले फैंग से कहता है मुझे उन स्पिरिट स्टोन्स को एब्जॉर्ब करना है। तो बड़ा वाला फैंग उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है कि मैं उन स्पिरिट स्टोन से रियल्म ब्रेकिंग पिल खरीदूंगा, इसलिए तुम उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। और जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो कुछ सिपाही उनका रास्ता रोक लेते हैं। जिसके बाद डेविल फैंग फिर से गायब हो जाता है। और तब उनमें से एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है और वो कहता है फैंग, वो बुक जो तुम हमारे मास्टर को लेने नहीं दिए उस बुक को वापस कर दो और साथ ही अपने सारे स्पिरिट स्टोन्स भी। इससे हो सकता है कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ दे। लेकिन फैंग ऐसा नहीं करता, जिस वजह से वो सिपाही इसके तरफ बढ़ने लगते हैं। और तब वो दोनों सिपाही मिल करके एक अटैक करते हैं तो फैंग जंप करके उस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो अपना मून स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और उस स्वॉर्ड से वो इन लोगों की तरफ एक अटैक करता है। और तभी ये सिपाही देखकर समझ जाते हैं कि ये तो डिवाइन गेट रियल में है। वो सोच रहे थे कि शायद ये डिवाइन गेट रियल में नहीं होगा। और तभी पीछे से दो और सिपाही आगे आ जाते हैं जो कि डिवाइन गेट रियल के फर्स्ट ईयर में होते हैं। वो फैंग के इस अटैक को अपने मार्शल सोल की मदद से रोक लेते हैं। जिसके बाद उनमें से एक सिपाही फैंग की तरफ अटैक कर देता है और तब फैंग उसे अपने तलवार से रोक लेता है। और तभी ये सिपाही कहता है भले ही तुम ताकतवर हो लेकिन तुम आज यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। जिसके बाद इन लोगों का एक सिपाही दूसरी तरफ से फैंग पर अटैक करता है और तभी जियांगलू यानी कि फैंग का 9 हेडेड ड्रैगन मार्शल सोल वहाँ आ जाता है और उस आदमी को अपने एक मुंह से पकड़ लेता है। जिसके बाद इस आदमी का मार्शल सोल यानी कि पक्षी वाला मार्शल सोल फैंग के ड्रैगन जियांगलू के एक सर में जाकर बैठ जाता है और उसे अपने चोंच से मारने वाला होता है। तो जियांगलू का दूसरा वाला मुंह आकर उसे काट लेता है और ख़त्म कर देता है। जिसके बाद फैंग इस सिपाही को भी अपने तलवार से गिरा देता है। और तब बाकी दो सिपाही आकर इस गिरे हुए सिपाही को उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फैंग एक दूसरा अटैक करता है जिससे कि वो उन तीनों को घायल कर देता है। और तब जियांगलू उन तीनों सिपाहियों का पावर एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद वहाँ पे डेविल फैंग भी आ जाता है और तब फैंग डेविल फैंग को कहता है कि चलो हम लोग रास्ते में उसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए जाएंगे, यानी कि फास्ट स्पीड में चलने की टेक्निक। और अगले सीन में हम लोगों को फैंग के तरफ दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी से अपना सफर तय कर रहा होता है। उसका स्पीड और उसका मूवमेंट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उसी टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था जिस बुक को उसने ऑक्शन से लिया था। और तभी फैंग को एक आवाज़ सुनाई देती है। जिसके बाद फैंग उस आवाज़ के पीछे जाता है और उसे एक लड़की नीचे गिरी हुई दिखाई देती है। वो बहुत ही घायल अवस्था में थी। जिसके बाद हमें उसके आगे एक लड़का भी दिखाई देता है जिसका कि नाम झाओ कुआन होता है। और तब झाओ कुआन यू लिंगलोंग को कहता है यू लिंगलोंग, सोल डिस्ट्रॉइंग 8 स्टेप टेक्निक मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
और तब यू लिंगलोंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा करोगे। और तब झाओ कुआन कहता है, हम लोग जब से मिले हैं तुम बस मुझे सप्रेस करती आ रही हो। मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था जब मैंने 13 साल की उम्र में 6th हेवनली रियल्म स्टेज में पहुंच गया था, लेकिन उस बार भी तुम मुझे पीछे छोड़ दी 7 हेवनली रियल्म स्टेज में पहुंचकर। और तब यू लिंगलोंग कहती है, तो इससे क्या हुआ? जिसके बाद झाओ कुआन कहता है, इससे क्या हुआ? मैं चाहता था कि मैं सबसे ताकतवर और सबसे टैलेंटेड कहलाऊं, लेकिन मेरा सारा ड्रीम बर्बाद हो गया। जिसके बाद यू लिंगलोंग कहती है, तुम्हारा माइंड शांत नहीं है, तुम इंसान अच्छे नहीं हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। जिसके बाद झाओ कुआन गुस्सा हो जाता है और उसे आकर के एक लात मारता है, जिसके बाद यू लिंगलोंग दूर गिर जाती है। और तब यू लिंगलोंग कहती है, मैं 8 साल रही तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि तुम ऐसा कर सकते हो। मैं तुम पर अंधा विश्वास करती रही। और तभी झाओ कुआन उसे कहता है, मैं तुम्हें वो ह्यूमिलिएशन फील करवाऊंगा जो कि मैंने किया है, और तुम्हें तरपा तरपा कर मारूंगा। जिसके बाद यू लिंगलोंग खड़ी हो जाती है और तभी यू लिंगलोंग वॉइड स्वॉर्ड की मदद से उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद झाओ कुआन वहाँ से ऊपर छलांग लगा देता है और अपने पंख से उड़ने लगता है। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि सेक्ट के एल्डर ने भी जी यांग स्वॉर्ड की स्पेशल टेक्निक तुम्हें ही दी, और तभी दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।